दोस्तों, मियाँ बीवी चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू बहुत हॉट टॉपिक है जो सोशल मीडिया में चल रहा है। जी बताएं, क्या है जी आज का टॉपिक? सबको ही पता है, आई थिंक से पूरा पाकिस्तान जानता है। इस मोटरवे इंसिडेंट के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, जो कि कोई एक देखा जाए तो एक नई बात नहीं है पाकिस्तानी माशरे में, और बल्कि दुनिया में पूरी तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं ये वाक़यात होते रहते हैं। मगर जिस तरह से मिस हैंडलिंग पाकिस्तान में होती है, शायद ही किसी दुनिया के ममालिक में होती हो। अंडर डेवलप्ड कंट्री में हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन जैसी मिस हैंडलिंग हुई, जैसे लेके चीज़ों को लेके लिया गया, जैसा कि लड़की ने मदद के लिए पुकारा, 1 घंटे के बाद पहले एक आया, फिर 1.5 घंटे के बाद आया, फिर 4.5 मीन्स के पूरी रात वो मदद के लिए ही, लेकिन जब तक के सर से पानी गुजर चुका था। इस हवाले से देखा जाए तो क्या फ़ायदा हमें ऐसे सिस्टम का जिसमें कि एक औरत प्रोटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन सा सिस्टम चाहिए? हमें वो सिस्टम चाहिए जहाँ के हम ये नहीं कहते कि हम औरत की आज़ादी इतनी हो कि बेबाकी हो। ठीक है, हर औरत का और मर्द का अपना अपना लिविंग स्टाइल होता है, लेकिन उसके हवाले से जो हम लोगों को चीज़ों को तनाजुर में लेके चलते हैं कि नहीं ये औरत है, ये निकली क्यों आधी रात को घर से बाहर, या इसका माशरे में जो मुकाम है उसके मुताबिक चला जाए, ये एक सवालिया निशान है कि आप इतने सवाल अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए एक औरत के ऊपर धब्बा लगा के कर देते हैं। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। मैं खुद भी यहाँ पे जॉब करती हूँ और मुझे अपनी ड्यूटी के हिसाब से आधी रात को भी जॉब पे जाना होता है, और माशाल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये कहूँ अल्लाह ना ही करे कि ऐसा हो, बट आई एम टोटली लाइक फीलिंग नथिंग लाइक दैट कि मैं अब अकेली हूँ या मेरे साथ कोई महरम नहीं है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात ये होती है कि आपका माशरा ऐसा होना चाहिए कि औरत जब निकले तो उसको ये सोचना आए कि मैं अकेली जा रही हूँ, क्या हो सकता है मेरे साथ। ये चीज़ें हमारे माशरे पाकिस्तान में नहीं है, और वहाँ पे भी अगर कोई औरत आधी रात को निकले तो उसको ख़राब औरत का धब्बा लगा दिया जाता है। देखिए, आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रहती हैं और आप उसका मुआवजना कर रही हैं एक दौरे जैलियत में रहने वाले मुल्क से। वो तो मैं मानती हूँ, पत्थर के दौर में वापस जा रहा है वो दौर, मगर क्यों जा रहा है? मतलब वो इसलिए जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये हमारा असल में लूट मार का, रेप का जो कल्चर है ना, ये हमारा सदियों पुराना कल्चर है, और जब भी हमें मौका मिलता है हम उस कल्चर को दोहराते हैं। अब देखें, लूट मार रेप का कल्चर पूरी दुनिया में होता था, सारी कौमों में होता था, मगर उन कौमों ने उसके ऊपर काबू पाया, एक सिस्टम लेके आए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाए, और उसको एक प्रोसेस के तहत इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हो सकी। उसकी दो आप देखें, औरंगज़ेब आलमगीर के बाद अगर हम खुद 1-2-3 सदियाँ पीछे चले जाएँ तो उसके बाद इस हिंदुस्तान में जो थी वो लूट मार का कल्चर शुरू हो गया था, और ये लूट मार का कल्चर अंग्रेज़ों की आम के कब्ज़े तक रहा था। ये अंग्रेज़ आए थे जिन्होंने वो बनाई, क्या कहते हैं, अदालतें बनाई, पुलिस का सिस्टम बनाया, और उन्होंने लोगों को इंसाफ देने की एक रवायत बनाई। उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। सिख और मुसलमान लड़ते थे, लूट मार करते थे, एक दूसरों की औरतों को पकड़ के ले जाते थे, रैप करते थे, सब कुछ करते थे। मगर फिर बाद में ये हुआ। मगर उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान जब बना 1947 में, हमने फिर वही हरकत दोहराई। हमारे वो जीन्स में शामिल हो चुका है कि हमने कत्लो गारत भी की, लूटा भी, और औरतों का रैप भी किया। फिर वही तारीख हमने वो जो थी 1948 में जब हमने कबायली बेचे कश्मीर में, ये वही तारीख फिर हमने फिर दोबारा दोहराई। वही तारीख फिर हमने 1970-71 में जो बंगाल में बंगालियों के कत्लेआम में किया, वो भी हम ही ने किया। अब मसला ये है कि आम लोग जब देखते हैं कि हमारे हुक्मरान भी लूट मार करते हैं और वो वो करते हैं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, जब भी कानून के नाम के ऊपर वो आइन की और दूसरे इदारों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, तो फिर ये इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है
कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक ये सूरत हाल ठीक कभी भी नहीं होगी। एक वाक़या हुआ है, इससे पहले कई वाक़यात हुए हैं। ज़िया के दौर में एक नवाबपुर का वाक़या हुआ था जिसमें एक गांव में ख़वातीन के मर्दों को कत्ल कर दिया गया था और ख़वातीन को नंगा करके घुमाया गया था और आबरू रेज़ी की गई थी। इसी तरह शुरू में एक मुझे याद है फैसलाबाद के करीब या शेखुपुरा के करीब एक क्रिश्चियन लड़कियों की बस पे हमला करके 20-22 लड़कियों के साथ ये सलूक किया गया था। तो इस तरह की जो कमज़ोर लोगों के ऊपर हम देखते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ जो है अपने लाहौर में हम देखते थे कि एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है जी, पेंट कोट और टाई लगाई हुई है और वो जब इशारे पे देखता है, इधर उधर देखता है, कोई नहीं तो इशारा तोड़ के निकल जाता है। ये हमारा एक कल्चर है। इवन कल्चर क्या है कि बहुत सारी बेशुमार इस तरह की चीज़ें जिनकी लंबी फहरिस्त है, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि एक इस्लाम के नाम पे हम समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है औरत के ऊपर ही कानून नाफिज होते हैं, मर्द के ऊपर कोई कानून नाफिज नहीं होता। अगर सूरह नूर और सूरह हिसाब की आयात भी अब पढ़ी जाएँ तो आप मर्द हमेशा आधी कोट करते हैं, आधी नहीं करते हैं। जैसा कि मर्दों को भी हुक्म है कि अपनी नज़रें नीची रखें। यहाँ पर भी ख़वातीन बहुत रिवीलिंग ड्रेसेस पहनती हैं और यहाँ पर भी मैंने अपने देसी मर्दों को भी देखा है कि वो बड़ा तरीके के साथ ही अपना रहन सहन रखते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान में भी वो अपने आप को वैसे रख सकते हैं? यहाँ पे कानून है ना जी, यहाँ पे कानून है। क्योंकि एक लड़की बड़ी बहादुरी से पूछेगी भाई आपने इस्लाम का हवाला दिया, मगर मसला यह है कि इस्लाम की तशरीह कौन करेगा? जब आप किसी तशरीह उनको करनी चाहिए ना जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अदाकारी की है ना, उन्होंने तशरीह थोड़ी कर रहे हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने माशरे में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जिसको हम तो यार जिन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक ये बहुत सारे सवाल हैं। देखिए मेरी बात सुने, मजहब की बुनियाद पे हुकूमत कभी नहीं चलती, पहली बात है ये आप देखें। अमेरिका में सारे लोगों को बराबर समझा जाता है, सबको बराबर का कानून सख्त है, उनको पता है कि डंडा है, अगर हम कुछ कहेंगे लड़की को तो हमारी शामत। मगर ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का नतीजा है ना। आप जो लोग अमेरिका या यूरोप में आते हैं या उनकी जो लाइफस्टाइल से लुत्फ अंदोज आप होते हैं तो उसका वो क्यों होते हैं? वो इसलिए कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक जो है तरीका है, जी और जीने दो, खुद भी यहाँ पे हमारे जो मुसलमान है ना, इन कवानीन पे भी इस्लामी गिलाफ चढ़ाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जी ये देखें जी ये तो हमारी कुरान में था, ये तारीख में था। हालांकि ऐसा इस्लामी तारीख या मुसलमानों की तारीख में कभी कोई ऐसा वाक़या, इस तरह के वाक़या तो मिलता कोई नहीं हमें। ये तो सेकुलर सिस्टम में ही सब कुछ हो सकता है और वो भी उस वक्त हो सकता है जब एक रियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो और एक ये यकदम तब्दीली नहीं आती। ये एक 70 सालों में आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम ही नहीं बना तो तब्दीली कैसे आएगी? ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। जब आप ग्रेजुअल प्रोसेस में आप आते हैं तो ऐसा चीज़ें ठीक होती हैं, एकदम तो ठीक नहीं होती। मगर ये है कि हमारे ऊपर जो तबका काबिज़ है उनके अपने मफादात हैं। अब वो देखें ना कि जी वो हमारे जनरल साहब ने जो करप्शन की है, अब उसके खिलाफ मीडिया में बहुत सख्त मुहिम जारी है। अच्छा। और अब उन्होंने वो कराची में एक बहुत बड़ा कल परसों जलसा भी हुआ है और वो सारा एंटी शिया हुआ है। तो ये एक, और आज मेरा ख्याल है शिया निकाल रहे हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़राब है और ये सिविल वार की तरफ जा रहा है। काफी कंफ्यूज्ड और मुझे तो लगता है कि जल्द ही कोई सिविल वार शुरू होगी। जो मुसल्लह ग्रुप माशरे में मौजूद हैं वो देखें कैसे मौलवी अपनी बंदूकें लेके फिर रहे हैं कि क्या शियों के पास बंदूकें नहीं होंगी और क्या फौजियों के पास बंदूकें नहीं हैं। इन सारों ने आपस में लड़ना है और एक दफ़ा कत्ल गारत होनी है, फिर कहीं जाके सूरत हाल ठीक होनी है। बाकी ये माशरा वाकई पाकिस्तान एक पत्थर के दौर की तरफ ही जा रहा है। मैं तो ये कहूँगी कोई तरक्की नाम की चीज़ नहीं है। कभी कभी दिल करता है कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की एक्सेस है वो बंद कर दें ताकि ये जो हमारे सो कॉल्ड मर्द हैं उनको यहाँ तक रसाई ना हो कि ये जो यूट्यूब पर ये कुछ चीज़ें ऐसी देख के उनके अपने आप को काबू नहीं रख सकते। ज़रा वो उनके ऊपर थोड़ा सा सब्र और रखें। और तीसरी बात यह है कि कोई भी महफूज नहीं मीन्स के लाइक अगर आप बच्चों को जब आप देखें बुढ़िया औरत दूध लेने वाले ग्वाले का इंतजार करिए वो महफूज नहीं है, कब्रों में औरतें महफूज नहीं है। हम ये एक लंबी लिस्ट है जिसमें मैं ढेरों बातें कर सकती हूँ। मेरा ख्याल है आप कर सकती है ना, मगर ये किसी आइडियोलॉजी
कि माशरे में ऐसा नहीं होता। और दूसरा, मर्दों को जब बेटा पैदा होता है आप उसकी तरबियत करें कि उसको इज्जत करनी है, औरत की हर सूरत इज्जत करनी है। अगर वो इस तरह की तरबियत माएँ नहीं करेंगी अपने बच्चों की, या माँ बाप कहूँगी, बाप का नाम भी आना चाहिए, तो उससे कोई मतलब फ़ायदा नहीं है कि आप उस पर लड्डू बांटें या आप उसके ऊपर वो नहीं, बच्चे की पैदाइश पे बात है तो खुशियां मनाते हैं, मगर आप उसकी तरबियत इस तरह की करें कि वो औरत की रिस्पेक्ट करना जाने और अंडर एस्टिमेट ना करे। यार तरबियत अब क्या करें, जब आपकी रियासत ही आपकी लूट मार कर रही हो तो तरबियत हमारे माशरे में गांव में देख लें, ये जो लड़के हैं जिन्होंने ये दरिंदगी की है, ये 2013 तक इनके ऊपर ये इस तरह के मुकदमात थे। अगर इनको पूरा सजा मिली होती और इनके घर में मतलब इनको प्रॉपर्ली इनको सजा क्यों मिलेगी, क्यों मिले? देखिए बात यहाँ पे ये आपको पहले बताया है कि ये एक दौरे जालियत या वैश्याना माशरा है जी। जो बाअसर है वो बच जाता है, जो गरीब है उसको सजा मिलती है। तो अगर ये उन्होंने पहले किया है तो वो देखे ना, अब शबनम डकैती केस हुआ था एक बहुत मशहूर है, लाहौर में हुआ था, आपको याद नहीं है? जनरल ज़िया का नया नया दौर शुरू हुआ था, तो उसमें कुछ डाकुओं ने उसके घर गए थे और यही कुछ दोहराया था जो मोटरवे पे हुआ है। वो अदाकारा शबनम पाकिस्तान की सुपरस्टार होती थी। अच्छा। उसके बाद वो मुल्क छोड़ के चली गई थी। उन मुजरमों को फ़ौजी अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। बाद में शबनम के साथ उन्होंने सुलह कर ली थी। सुलह का मतलब यही है कि वो बाअसर लोग थे कि बजाय उसको उन्होंने उसको धमकी दी थी कि अगर तुम हमें माफ़ नहीं करोगी तो फिर ये कत्ल व गारत ज़्यादा हो जाएगी। जी जी। और वही बंदियाल, फ़रूक बंदियाल उस बंदे का नाम था जो मेजर कल्प्रेट था। वो मेरा ख्याल है आजकल इमरान खान के साथ ही होता है। अच्छा, वैसे तो वो ये देखें, ये जब तक एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं आएगा, इदारे नहीं बनेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। कानून के मुहाफिज ही, मैं तो ये समझती हूँ कि जब उस लड़की ने फ़ोन किया और उसने कॉल के लिए हेल्प की तो ये अंदर मिली भगत के साथ उन्होंने जो बंदे भी भेजे या जिसका जो मौका लगा उसने आके जो भी किया, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। और पुलिस को मैं बिल्कुल 100% के पुलिस खुद मुजरम है, शामिल है और इस वाक़े में भी पुलिस शामिल है। और ये जो मुझे नहीं लगता कि ये सही मुल्जिमान इन्होंने नामजद किए भी हैं कि नहीं है। एक्चुअली में ये सब झूठ पे सब कुछ हो रहा है। थोड़े दिन ये कुछ रहेगा, उसके बाद सब खामोश हो जाएंगे, फिर एक नेक्स्ट वाक़या होगा और कुछ भी नहीं होने का है। मतलब कि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्जिमों को मार दिया जाएगा पुलिस मुकाबले में। पता नहीं। और ये भी रवायत देखें ना जी, हमारे जो महबूब वज़ीर आला हैं, क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ जी, मावराए अदालत कत्ल का पाकिस्तान में उन्होंने सिलसिला शुरू किया था। उससे पहले भी कोई इक्को दिक्का वाक़यात होते थे नवाब कालाबाग के दौर में, पुलिस वाक़यात, मगर पुलिस के ज़रिए मुखालफिन मुजरमों को मरवाने का काम हमारे शहबाज शरीफ ने शुरू किया था। शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड भी जला दिया। अच्छा, वो इसलिए किया। देखें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, सबूत इकट्ठे करें, ये पुलिस हमारा काम कर नहीं सकती, ना हुक्मरान कर सकते हैं। अवाम को अच्छे बुरे का पता नहीं चलेगा। एक तरीके ड्यू प्रोसेस के जरिए उसको सजा नहीं दिलवा सकते, तो वो कहते हैं जी इसको फड़का दो। जी हाँ। और सबसे ज्यादा जो कत्ल किए थे वो शहबाज शरीफ ने अपने दौर में किए थे। देखें, और लोग अच्छा, अब मसीहा समझते हैं। और आप देखें, अच्छा, अब पुलिस इसमें करती क्या है कि एक कुछ लोगों को तो मारती है, मुजरमों को। जी जी। उसके बाद पुलिस फिर खुद पैसे लेके अपने मुखालफिन को मरवाने शुरू कर देती है। अब कराची में रहो अनवार को देख लें, वो यही है कि उसको उन्होंने इजाज़त दी है कि तुमने दहशत गर्दों को मारना है, जी जी, पकड़ने की बजाय। तो उसके बाद फिर वो करोड़ों पे, वो असलम खान भी एक होता था फ्रॉडिया, वो भी इसी तरह पैसे लेके करोड़ों रुपए करोड़पति वो बन गए हुए थे, पैसे लेके लोगों को मारते हैं। अब ये रियासत जो है या हमारे अदारे जो हैं, जो इस वक्त वो काबज़ हैं, वो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। जब वो इस्तेमाल करते हैं तो आम बंदा का भी तो दिल करता है ना, यार मैं नहीं कर सकता, अगर हमारे मैं भी तो लूट मार कर सकता हूँ। अगर मुहाफिज ही चोर है तो घर, अगर आपका मुहाफिज ही चोर है तो आप घर की पहरादारी किससे करवा रहे हैं? आप पहले ये समझें, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, वो लड़की सुना है कि फ्रांस से आई थी, फ्रांस से बिलोंग करती है, मीन्स कि उनकी शादी वहाँ हुई थी, मेका उनका लाहौर में था, ससुराल गुजरांवाला में था, वो अपने मेके से आ रही थी या जा रही थी, जो भी था। बट उनके बच्चों पे जो भी असर पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चे किस तरीके की नफ्सियात के साथ बड़े होंगे और वो पाकिस्तान से कभी मोहब्बत करेंगे क्या? इस्लाम की इंटरप्रिटेशन करते हैं वो सिर्फ औरत के हवाले से क्यों करते हैं, मेरा सवाल ये है। देखे ना, इस्लाम देखे जी,
इस्लाम की अब तक की जितनी तशरीह बुर्के में भी जा रही है, उसका भी पूरा एक्सरे किया जाता है। मसला ये है कि इस्लाम की तशरीह का हक़ मर्दों के पास है। जब इस्लाम की तशरीह मर्द करेंगे तो फिर इसी तरह के कानून आएंगे। ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारी मैं मजीद अब फिर कुछ नहीं कहना। आप घूम फिर के मुझे इस्लाम पे घसीट लाती हैं। मैंने कोई बात कह दी फिर मैं बचने की कोशिश करता हूँ। तो इसका हल ये है कि मुतवाज़िन माशरे के लिए ज़रूरी है कि लड़का लड़की को बराबर का सोच का हक दिया जाए, बराबर की उसको तमाम उसको फैसिलिटेट किया जाए कि आप भी ये काम कर सकती हो जो लड़के कर सकते हैं, आप भी बाहर निकल के काम कर सकती हैं, आप भी करें। हमें भी देखें, हम बचपन से माशाल्लाह से कोई ऐसा मतलब मैं कहूँ कि हमने किया, ठीक है, और अभी भी हम काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं होती काम करने में। अगर खातून आपकी साथ हमारे यहाँ तो समझा ये जाता है, हमारे यहाँ तो शुरू में से ये समझा जाता है, बल्कि पहले भी था कि जी जो औरत बाहर काम कर रही है उसका पहले तो नौकरी करने को मतलब ठीक नहीं, कैरेक्टर वाइज देखा जाता था। अब तो मजबूरी बन गई ना कि खवातीन बाहर काम करना मजबूरी भी हो गई। इकोनॉमिक हालात इस तरह के हो गए हैं, अब तो वो भी कहते हैं मियां बीवी के काम दोनों को काम करना जरूरी होता है। यहाँ पे मगरब में तो देखें जी जो भी सूरत हाल है, खवातीन भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं, ये उस इकोनॉमिक सूरत है। दूसरा ये सीसीपीओ का कहना कि उस टाइम क्यों निकली थी, डिजर्टेड एरिया में क्यों गई थी, उधर से उधर क्यों नहीं गई, इधर से भी। आपका काम है प्रोटेक्ट करना मोटरवेज को, सड़कों को। आपका काम ये क्वेश्चन रेस करना नहीं है कि तुम उधर से क्यों गई थी, तुम इधर से क्यों नहीं गई थी। ये सवालात आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर जो सिफर आ रहा है ना, उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी बातें तो बहुत सारी हैं इस मौजू के ऊपर। इसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ना हमारे मदरसे महफूज हैं, बच्चे महफूज हैं, क्या लड़का और क्या लड़की कोई महफूज नहीं है वहाँ बिल्कुल। और चाहे वो पर्दे में रहें या ना रहें, जिसने जो बात करनी है वो करनी है। तो बराए मेहरबानी आप इस्लाम का तर्जमा पढ़ा करें, कुरान का तर्जमा पढ़ा करें, बजाय रट्टू तोते बन के। अगर आप 5 नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, मगर अगर फरिश्तों की कमी नहीं थी अल्लाह को अपनी इबादत के लिए, मजहब का मतलब होता है इंसानियत की खिदमत भी होती है और इंसानियत भी होती है। देखें आप कुरान के तर्जुमे पढ़ाने की बजाय एक कानून की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, सारे के कानून हैं। फिर आप कहती हैं जी वो भाई जब मर्द तशरीह करेंगे वो अपनी मर्जी की तशरीह करेंगे, झगड़ा किस बात का है? कुरान पे ही तो झगड़ा है, कुरान की तशरीह पे ही तो झगड़ा है। इंटरप्रिटेशन भाई तो वो इंटरप्रिटेशन पे कभी आपका इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। इसलिए देखें यूरोप ने या अमेरिका ने एक चीज़ तय कर ली है कि ना बाइबल पे कभी कोई फैसला हो सकता है, ना कुरान पे कोई फैसला हो सकता है। ये आपका ज़ाती मसला है, आप अपने तक रखें, मगर पब्लिक में आप रखें। अब देखें ना, वो एक कुरान के मानने वालों ने कराची में इतना बड़ा जलसा किया है, वो कहते हैं जी शिया काफिर हैं, और शिया जो हैं वो उससे बड़ा जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी वो काफिर हैं। वो दोनों कुरान पढ़ने वाले हैं, और इसमें और बेशुमार लोग कुरान पढ़ने वाले हैं जिनको आप काफिर कहते हैं। तो इस मसला ये है कि कुरान पढ़ने से हालात ठीक नहीं होने वाले। पहली बात मैं आपको बताऊँ, कुरान ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी में है, आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, अपने घर में जो मर्जी है करें, मगर पब्लिक में आपको एक सेकुलर सिस्टम चाहिए और एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। जैसा देखें ना आप अमेरिका में हैं या यूरोप में देखते हैं जिस तरह का वो है, हमें उस तरह का निज़ाम चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा चाहिए, क्योंकि जहाँ पे बिला खौफ तो आप किसी आइडियोलॉजी का सहारा लेके लोगों को समझाएंगे तो वो लोग उसको समझने वाले लेकिन हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ की मंतक टूट देती है कि ये चीज़ इस वजह से भी दीन से दूरी है, ये चीज़ इस वजह से भी दीन से दूरी है, दीन से दूरी दूरी दूरी, एवरीथिंग इज दीन से दूरी। तो फिर क्या करना क्या आप लोगों ने? आपको तो खुद नहीं मालूम, वही कुछ होना है जो हो रहा है। तो अभी मेरा पैगाम ख़वातीन जो भी मुझे देख रही हैं, बच्चियां देख रही हैं, उनको यही है कि आप अपने मिशन पे कायम दायम रहें, आप ज़रूर काम किया करें, बाहर जाएं अंदर जाएं, लेकिन आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है काफ़ी हमारी गुफ्तगू लंबी गुफ्तगू हो जाती है, लोग देखते भी नहीं हैं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें मेरा ख्याल है कि मेरे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मगर टाइम शॉर्टेज की वजह से इतना आज जितनी गुफ्तगू होगी इतनी काफी चाहिए कि औरतें बाहर आई हैं, प्रोटेस्ट किया। आई रियली एडमायर देम एंड आई वुड लाइक देम टू जस्ट कंटिन्यू दैट एंड हाँ जी। तो आपसे आखिर में हमने एक दरख्वास्त भी करनी है जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, कि अगर आपको हमसे कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो आप नीचे जो YouTube पे जिधर आता है तो वहाँ पे आप अपना सवाल लिख सकते हैं। एक सवाल एक जवाब एक सवाल एक जवाब, 2 सवाल 2 जवाब भी हो सकते हैं। अगर किसी के कोई
अच्छी कोई अहम सवाल है, जरूर पूछिएगा एक सवाल, बजाय गालियां शालियां निकालने के अगर कोई यार सवाल पूछ ले तो जजमेंट कम कीजिएगा, सवाल ज्यादा कीजिएगा। नहीं, जजमेंट भी करते हैं तो करने दें, हमको रोक सकते हैं किसी को, मगर मसला ये है कि अगर कोई सवाल करना चाहते हैं कोई अच्छा पॉजिटिव हो जो माशरे में तब्दीली ला सके, या जो हमारे लिए भी कोई ऐसा हो कि वाकई में ये नई चीज़ आई है हमारे पास, हम उसका जवाब देना पसंद करेंगे। प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक छोटी सी पोएम पढ़ना चाहूंगी। जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, उस देश के हर मुंसिफ को सूली पे चढ़ना वाजिब है। अच्छा, ये आप कौन चढ़ाएगा वाजिब? इंशाल्लाह चढ़ेंगे। चले ठीक है, ये वाजिब ये उसी वक्त ही चढ़ेंगे जब मुल्क में सिविल वार शुरू होगी, और फिर ही इन लोगों को, जजों को, पुलिस वालों को लोग लटकाएंगे, मारेंगे, तो फिर ही कुछ होगा। और सिविल वार के बाद ही फिर पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू होगा, कोई बेहतरी आ सकती है, वरना इन हालात में तो बेहतरी के कोई चांस हमें नज़र नहीं आते। ले जी नाज़रीन, आज कटी मारी जो जली कटी हैं वो आपने सुन ली हैं, तो दिल से जली कटी हैं, और हम दुआ करें पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह कभी ना कभी अच्छी बेहतरी आएगी।